रावण के बाद आखिर क्या हुआ उसके पुष्पक विमान का, और आखिर ये पुष्पक विमान की क्या क्या खासियत थी, ये इसे नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता था। हेलो एवरीवन, मैं आकृति कुमार आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे रामायण के पुष्पक विमान के बारे में। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं इस बारे में डिटेल में। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत हमेशा से तकनीकी के क्षेत्र में अव्वल रहा है। आज के समय में तकनीकी ने जितना विकास किया, पुराने समय में ये इससे अधिक ज्यादा विकसित थी। वर्तमान समय में हमारे पास ऐसे कई विमान है जो कि हवा में भारी सामान लेकर उड़ने में सक्षम है, लेकिन भारत के लिए ये कुछ नया नहीं है। यहाँ पौराणिक काल में इनसे अधिक विमानों का निर्माण हुआ जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और जब भी विमानों की बात हो उसमें पुष्पक विमान का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। पुष्पक विमान का नाम कौन नहीं जानता। कहा जाता है ये विमान पहले कुबेर जी के पास था, लेकिन इस विमान को बाद में रावण ने अपने भाई से छीन लिया। पुराणों के अनुसार मान्यता यह है कि पुष्पक विमान का निर्माण ब्रह्म ऋषि अंगीरा ने किया था, जबकि इस विमान को सजाने का काम विश्वकर्मा जी के द्वारा किया गया था। ये विमान सबकी नजरों में तब आया जब रावण इस विमान से माता सीता का हरण करके उन्हें ले गया। इस विमान की स्पीड और फ्रीक्वेंसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जटायु जैसा पक्षी भी इस विमान से हार गया। जब रावण इस विमान से माता सीता को ले जा रहा था, तब जटायु ने हर संभव कोशिश की माता सीता को बचाने की, लेकिन इस विमान की गति और रावण की शक्तियों की वजह से वे हार गए और अंततः अपने प्राण गंवा दिए। जिसके बाद रावण ने माता सीता को अपने साथ इस विमान में बैठाकर लंका ले गया। इस विमान को जिस तरह से टीवी और अन्य कार्यक्रम में दिखाया जाता है, ये विमान उससे बहुत अलग है। इस विमान में इतनी खूबियां थी कि उन्हें गिनाया भी नहीं जा सकता। सबसे पहले तो ये विमान लोगों के हिसाब से अपने आकार को बढ़ा और घटा सकता था। साथ ही विमान अपने मालिक के मन के हिसाब से कंट्रोल होता था। इसकी गति मन की गति के बराबर थी। पल में ये जहाज हवा से बातें करने लगता था, पल में ही बहुत धीमे चलने लगता था। आपको बता दें, ये विमान जिस तरह से हवा में उड़ता था उसी तरह से जमीन पर भी चल सकता था, पानी में भी तैर सकता था। इस विमान के बारे में एक बात जो बहुत प्रचलित है वो ये है कि पुष्पक विमान में कितनी ही सवारी क्यों ना हो, इस विमान में एक कुर्सी हमेशा खाली रहती थी। रावण वध के बाद जब श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और वानर सेना समेत अयोध्या लौट रहे थे, तब वे सभी पुष्पक विमान पर ही सवार थे। इस विमान में इतने सारे यात्री होने के बाद भी इस विमान में काफी जगह बची हुई थी। पुष्पक विमान सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि एक अंतरिक्ष भेदी यान था। जैसे आजकल के विमान का एक निश्चित दायरा होता है कि वो इतने ऊपर और इतनी तेजी से ही उड़ सकते हैं, लेकिन पुष्पक विमान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। पुष्पक विमान अनंत ब्रह्मांड में अनंत यात्राएं कर सकता था। पुष्पक विमान अलग अलग ग्रहों पर जाकर चक्कर भी लगा सकता था। साथ ही इस विमान को यह वरदान था कि पुष्पक विमान ना तो किसी युद्ध में टूट सकता था, ना ही कोई शस्त्र इसे खराब कर सकता था, ना ही आग इसे जला सकती थी। इस विमान को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो ये था कि जब इस विमान का स्वामी चाहेगा तो ये विमान स्वयं ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा, लेकिन स्वामी के दोबारा चाहने पर यह विमान वापस से आ जाएगा। पुराणों में इस विमान के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इस विमान के ईंधन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि विज्ञान के अनुसार, एक परफेक्ट लॉजिक के अनुसार, हर एक चीज को इस्तेमाल करने का एक सही तरीका होता है, कीमत होती है जो कि हमें बदले में उसे देनी पड़ती है। पुष्पक विमान के साथ भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, बिना किसी भी एनर्जी के कोई विमान आखिर कैसे उड़ेगा। विज्ञान के मुताबिक पुष्पक विमान जैसी चीज तो कभी इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। पुष्पक विमान मनुष्य की सिर्फ एक कल्पना भर है, लेकिन पुराणों के अनुसार हर एक कल्पना कहीं न कहीं जाकर सत्य होती है। इस बात पर काफी बहस भी हुई है, लेकिन अंत में विज्ञान अपनी बातों से पीछे नहीं हटता। विज्ञान के मुताबिक अगर पुष्पक विमान जैसी कोई चीज इस दुनिया में कभी थी, तो वो आखिर कैसे उड़ती होगी, उसके लिए ईंधन कैसे आता होगा। विज्ञान के अनुसार ठीक है, उसे मन से कंट्रोल कर सकते थे और मन एक स्टीयरिंग की तरह काम करता था, लेकिन विमान को उड़ाने के लिए ईंधन की आवश्यकता तो जरूर होती होगी। लेकिन ईंधन की बात कहीं भी सिद्ध नहीं होती। विज्ञान के अनुसार ये सब एक काल्पनिक है। हालांकि पुष्पक विमान के ईंधन के लिए कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कहा जाता है कि विमान में ईंधन के लिए रावण की लंका से सूरजमुखी के पौधे से एक खास किस्म का तेल निकाला जाता था, जो कि विमान में ईंधन का काम करता था। पुष्पक विमान के सभी हिस्से एक विशेष धातु से बने हुए थे, लेकिन जब इस विमान को रावण ने कुबेर जी से छीन लिया, तब रावण ने इस विमान के ऊपर सोने की परत चढ़वा दी। बता दें कि पुष्पक विमान हर एक ऋतु के लिए एकदम परफेक्ट था, और सोने की परत चढ़ने के बाद ये विमान और भी ज्यादा आकर्षक हो चुका था। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड के सप्तम अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी दी गई है। बताया गया है कि पुष्पक विमान की आकृति मोर के समान थी। इसका आकार बढ़ाया और घटाया जा सकता था। एक प्राइवेट जेट की तरह इसके अंदर सभी आरामदायक चीजें भी उपलब्ध थी। इसमें कई कुर्सियां थी। रावण जिस कुर्सी पर बैठा करता था वह बहुमूल्य नीलम पत्थर की बनी हुई थी। लेकिन इस विमान को उड़ाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यह विमान मंत्रों के द्वारा सिद्ध था। इसलिए जो भी विमान को उड़ाना चाहता था, उसे पहले उन मंत्रों का जाप करना पड़ता था, और
जब सारे मंत्र सही होते थे तभी यह विमान जमीन से हल्का ऊपर उठकर अपने स्वामी के पास अपने आप आ जाता था। आपको बता दें कि यह विमान केवल एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रह की यात्रा करने में भी सक्षम था। यानी यह न केवल एक विमान था बल्कि एक तरह का पूर्ण अंतरिक्ष यान था। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि यदि यह विमान इतनी सारी खूबियों से लैस था और कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता था, तो इसका मतलब ये है कि यह विमान धरती के किसी कोने में आज भी होना चाहिए, और धरती में नहीं तो किसी न किसी लोक में तो अवश्य ही होना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो पुष्पक विमान में वो सारी खूबियां थी जो कि आज के बड़े बड़े विमानों में भी नहीं है। एक शोध के दौरान इस बात का पता चलता है कि अगर आज पुष्पक विमान कहीं मिलता है या फिर उसके जैसा कोई दूसरा विमान बनाया जाता है तो मात्र उसके उड़ने से विद्युत चुंबकीय प्रभाव के कारण बिजली और संचार जैसी व्यवस्थाएं भी ठप हो जाएंगी, क्योंकि जिस स्पीड से पुष्पक विमान उड़ता था उसका कोई भी तोड़ नहीं था। इंसान का मन भी पुष्पक विमान की गति के आगे कुछ नहीं था। श्रीलंका के श्री रामायण रिसर्च कमेटी के एक रिसर्च के अनुसार इस बात को बताया गया है कि रावण ने इस विमान को रखने के लिए 4 हवाई अड्डे बनवाए थे। बहुत खोजबीन करने पर एक हवाई अड्डा लंका के पीछे मिला था, लेकिन बाकी बचे 3 हवाई अड्डे का आज भी पता नहीं चल पाया है। सलाहकारों के मुताबिक इन्हीं 3 हवाई अड्डों में से किसी एक में आज भी यह विमान सुरक्षित हो सकता है। आपको बता दें कि कई लोग आज भी इस खोज में हैं कि बाकी के बचे 3 हवाई अड्डे आखिर कहाँ हैं, क्योंकि उनके मिलने पर कई ऐसे राज खुलेंगे जिनसे हमें रामायण काल के बारे में बाकी कुछ पता चलेगा। आपको क्या लगता है कि आखिर ये 3 हवाई अड्डे कहाँ पर होंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।